हेलो एवरीवन। इस सेशन के अंदर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको गिवन है तो आप उनका एलसीएम कैसे निकाल सकते हो। ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है अभी उसको थोड़ा और समझेंगे अच्छे से। और हम लोग अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके पहले आपको एक और चीज समझनी है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, क्योंकि यूजर यहाँ पे कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको इनपुट के फॉर्म में देगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके ये नंबर्स होते हैं बेसिकली, जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और इस तरीके से होते हैं 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते चले जाएंगे आगे। ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर्स का जो सेट होता है इसको आप इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली बोल के क्या करते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल के रेफर करते हो। तो आपको यूजर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स इनपुट में देगा, आपको उसका एलसीएम निकाल के दे देता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि सबसे ऐसा छोटा पॉसिबल नंबर जो कि दो गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर जीरो दे देगा। ठीक है। तो लेट्स से अगर कोई भी दो नंबर्स आपने कंसिडर किए हुए हैं, एक आपने नंबर कंसिडर किया हुआ है m और दूसरा आपने नंबर कंसिडर किया हुआ है n, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपने कंसिडर किए m और n जो कि यूजर ने इनपुट किए हैं। तो आपको पता है कि m और n ये जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपने कंसिडर किए हैं, अगर आप इनके एलसीएम की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू की बात करो, इनकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू की बात करो, तो इनकी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसके बराबर होगी। ठीक है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगी, अब यहां मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि m n से बड़ा है, और हम अपना जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां हम अज्यूम करके चलेंगे कि या तो m n से बड़ा होगा या फिर n m से बड़ा होगा। ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इनकी जो होगी वो m और n में से जो भी मैक्सिमम होगा, बड़ा होगा, उसके बराबर होगी। यहां मैंने इस एग्जाम्पल में m को बड़ा कंसिडर किया हुआ है, तो इस केस में मिनिमम पॉसिबल वैल्यू m के बराबर होगी। हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। ठीक है। और जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपकी होगी, वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपकी कितनी होगी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपकी m और n के प्रोडक्ट के बराबर होगी, यानी m मल्टीप्लाइड बाय n के बराबर होगी। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हाईएस्ट नंबर के बराबर होगी और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगी। अब हम लोग ये चीज को यूज करेंगे प्रोग्राम लिखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं प्रोग्राम टू फाइंड LCM of two positive integers। हम यूजर से इनपुट कराएंगे इंटीजर्स, तो हम लिख देते हैं m इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट इंटीजर। इन द सेम वे n जो कि दूसरा इंटीजर है उसके लिए भी हम लिखते हैं इंट इनपुट एंटर द सेकंड इंटीजर। राइट। अब हमने यहाँ पे अज्यूम करके चला हुआ है कि भाई या तो m n से बड़ा होगा या फिर n m से बड़ा होगा, तो अब जो भी इनमें से बड़ा होगा उसकी वैल्यू को मैं एक थर्ड वेरिएबल c में स्टोर कर देता हूं। तो आई विल राइट अ कंडीशन, इफ m इज ग्रेटर देन n, then in that case c should be equal to m, else c will be equal to n। n बड़ा होगा तो c में n स्टोर हो जाएगा, अगर m बड़ा होगा तो c में m स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं, फॉर i in range। मैं चाहता हूं कि i की जो मिनिमम वैल्यू है वो c के बराबर हो, और i की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो m मल्टीप्लाइड बाय n के बराबर हो। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू m मल्टीप्लाइड बाय n के बराबर हो, तो यहां हमको लिखना पड़ेगा m मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1। ठीक है। आपका लूप स्टार्ट होगा c से और वो m मल्टीप्लाइड बाय n तक जाएगा, यानी i की वैल्यू c से स्टार्ट होगी और m मल्टीप्लाइड बाय n तक चेक होगी, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एलसीएम की c के बराबर होगी और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू m मल्टीप्लाइड बाय n के बराबर हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पे i की वैल्यू को इस रेंज में कंसिडर कर रहे हैं। अब जो एलसीएम होता है, एलसीएम को जो भी आप यूजर ने ये दो नंबर इनपुट किए हैं m और n, एलसीएम को ये दोनों के दोनों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे। तो मैं क्या करता हूं, x में रिमाइंडर स्टोर कर देता हूं जब ये नंबर i डिवाइड होगा पहले नंबर m से। सिमिलरली हम y नाम से एक और वेरिएबल कंसिडर करते हैं और उसमें हम रिमाइंडर स्टोर कर देंगे जब i डिवाइड होगा n से। राइट। अब जब i को m से डिवाइड करने पे
जीरो आ जाएगा और आई को एन से डिवाइड करने पे जीरो आ जाएगा, उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि भाई हाँ ये हमारा एलसीएम हो सकता है, आई की ये वैल्यू एलसीएम हो सकती है। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ एक्स इक्वल इक्वल जीरो एंड वाई इक्वल इक्वल जीरो, इन दैट केस सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट आई, प्रोग्राम रन करते हैं, शिफ्ट एंटर, आपसे बोल रहा है पहला इंटीजर एंटर करो, मैंने 5 करके एंटर कर दिया, फिर दूसरा इंटीजर एंटर करो, 10 करके एंटर कर दिया। अब यहाँ पे ये आपको क्या दे रहा है, इतने सारे नंबर्स ये आउटपुट में दे रहा है, 10 दे रहा है, 20 दे रहा है, 30 दे रहा है, 40 दे रहा है, 50 दे रहा है, लेकिन एलसीएम कितना है, एलसीएम तो 10 के बराबर है, क्योंकि 5 और 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाने वाली मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 10 के बराबर है। तो हमको क्या चाहिए, हमको केवल आई की वो वैल्यू प्रिंट करनी है जो कि सबसे पहली वाली वैल्यू निकल के आएगी, यानी 10 केवल यहां प्रिंट होना चाहिए, 20 30 40 50 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक और वेरिएबल यूज कर लेता हूं। यहां पे हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से डी इज इक्वल टू 0, और हम ये बोलेंगे कि जब कभी भी आप इस इफ कंडीशन के अंदर आओगे तो आप डी की वैल्यू को अपडेट कर दोगे, और जब डी की वैल्यू अपडेट हो जाए तो उसके बाद एक और कंडीशन यहाँ पे हम डालते हैं, अगर डी की वैल्यू 1 के बराबर है, यानी केवल पहली बार में ही आपको इसको रन होने देना है, एल्स ये रन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो आपने पहला नंबर ले लिया 5, अगला नंबर ले लिया 10, अभी आपको एलसीएम क्या निकाल के दे रहा है, 10 के बराबर निकाल के दे रहा है, विच इज दी राइट वैल्यू। यहाँ आप लिख सकते हो एलसीएम, रिक्वायर्ड एलसीएम इज, या फिर एलसीएम लिख दो आप, LCM is fine। पहला नंबर आप एंटर कर लो, लेट्स से आपने यहाँ पे 5 एंटर कर दिया, अगला नंबर 10 एंटर कर दिया, तो ये आपको मैसेज डिस्प्ले करके दे देगा कि LCM is 10। कोई और दूसरे नंबर्स कंसिडर करके देख लेते हैं, लेट्स से आपने ले लिया 4 और आपने ले लिया 7, तो ये आपको LCM निकाल के दे देगा 28। आप कोई और एग्जाम्पल भी कंसिडर कर सकते हो, आपने ले लिया 11 एंड आपने ले लिया 6, तो ये आपको एलसीएम निकाल के दे देगा 66 के बराबर। तो इस तरीके से आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एलसीएम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आई होप ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।